बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नाबिया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल। ये आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल, तो ये हमें डिटेल में ही समझाना होता है, साथ में हम इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग भी साथ साथ ड्रॉ करिएगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्शन कर क्यों रहे हैं। सही है, ये हम नीचे देख लेते हैं। इसको मैं नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। इस सब को कंबाइन करके एक टर्म दी जाती है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। ऑलराइट, क्या हुआ? सबसे पहले स्टेप 1 है हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देन होती है ट्रांसलेशन। ऑलराइट, इस तरह से हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन किस तरह से सिंथेसाइज होता है? पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन भी डिस्कस करेंगे, सो वो भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए, क्या बताया मैंने अभी नीचे? डीएनए को जब मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था? राइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल। अब हमें अगर डायरेक्ट हम शुरू हो जाएंगे ना लिखना, तो उससे हमारे नंबर कट सकते हैं। हमें जो मेन टर्म है उसको भी डिफाइन करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन बताई है। देन हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनानी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक डीएनए कैसा होता है। डीएनए का होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रैंड जा रहा है, दो स्ट्रैंड जा रहे हैं, सही है। इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। इस तरह से हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं दो एंड्स, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डीएनए से एमआरएनए बनाना है, मतलब मैसेंजर आरएनए बनाना है, जो कि मैसेज पहुंचाएगा कि तुम प्रोटीन बनाओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनस बेसिस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए, टी, सी, जी, टी, सी, ए, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके ऑपोजिट क्या होगा? ए का एडेनिन का थायमीन होता है, थायमीन का क्या होता है? एडेनिन। साइटोसिन का गुआनिन, गुआनिन का साइटोसिन। टी का होता है ए, फिर सी का होता है जी, ए का होता है टी, ठीक है। इस तरह से मैंने कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस ले लिए। अब क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए बनता है,
वो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला एंड है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो एक सेकेंड, यहाँ गलती हो गई मुझसे। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला एंड है, इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए है वो रीड करेगा सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड को। ठीक है, ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। अब देखें, मैं यहाँ पे बनाऊंगी अब मैसेंजर आरएनए के, फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें थायमीन नहीं होता, उसकी जगह उसमें प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ये आरएनए और डीएनए का डिफरेंस है। ठीक है, थायमीन के बजाय क्या होता है? यूरेसिल। और अगर कहीं पे ए आ रहा है तो डीएनए में इसका कोड होता है टी। सही है, लेकिन जब हम आरएनए की बात करेंगे तो इसका होगा ए का यू होगा। ठीक है, यूरेसिल। ठीक है, अब हम इसको भी लिख लेते हैं। ए का क्या होगा? यू। टी का क्या होगा? ए। सी का क्या होगा? जी। जी का सी। टी का ए। सी का जी। अब ए में क्या लिखूंगी मैं? थायमीन लिखूंगी या यूरेसिल? यूरेसिल लिखूंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये जो मैंने अभी ग्रीन कलर से बनाया था, ये था हमारे पास मैसेंजर आरएनए। अब ये बन कैसे रहा है, अब हम ये स्टेप्स देखेंगे। सही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये होता है 3 प्राइम एंड, ये होता है 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोमोटर रीजन और एक प्रेजेंट होता है टर्मिनेशन रीजन। इसका क्या नाम बताया मैंने? प्रोमोटर रीजन। और इसका बताया मैंने टर्मिनेशन टर्मिनेशन रीजन। ठीक है, अब प्रोमोटर रीजन क्या होगा? वो इस तरह के नाइट्रोजनस पेयर्स होंगे जो कि प्रोमोट कराएंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और टर्मिनेशन रीजन क्या होगा? इसमें इस तरह के जो ना बेस पेयर्स मौजूद होंगे जो कि ख़त्म करवाएंगे इस प्रोसेस को। अब ये थोड़ी कि एक दफ़ा शुरू हो गया तो ख़त्म ही नहीं होगा, या फिर एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो वापस शुरू नहीं होगा। इस तरह के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ऊपर से क्या है। अभी मैंने आप लोगों को नीचे क्या क्या समझाया है, प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेशन रीजन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज की, जो कि एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करवाता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ इन दी ट्रांसक्रिप्शन। हम ये कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कराता है। ठीक है, इसको हम नीचे ड्रॉ करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड जो अभी मैंने ड्रॉ करा था। यहाँ पे लगा हुआ है प्रोमोटर रीजन, ब्लू कलर से बना देते उसको। ठीक है, यहाँ पे आया हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज के लिए ये वाला कलर इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए वैसे कैसा होता है? नॉर्मली इस शेप का होता है, लेकिन इजी करके पढ़ने के लिए हम लोग इसको स्ट्रेट बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज लगा है इसने इस डीएनए को अनवाइंड करना शुरू कर दिया। किस तरीके से?
इस तरीके से अनबाइंड करना शुरू कर दिया आरएनए पॉलीमरेज ने। इसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसने अनबाइंड करना शुरू कर दिया इस डीएनए को। ऑलराइट, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और ऊपर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसको भी डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। The main enzyme that is used in the transcription is RNA polymerase, which helps in the reading of a single DNA strand to synthesize a complementary RNA strand। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये यूज क्या करता है? जो हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऊपर नहीं पढ़ा था हम लोगों ने यू टेम्पलेट स्ट्रैंड? उसको ये रीड करता है और क्या बनाता है? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। जो ग्रीन कलर से बनाया था मैंने, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड, उसको बनाता है ये। ठीक है, सिंथेसाइज करता है। Specification and RNA strand in the 5' to 3 direction, adding each nucleotide to the 3' end of the strand। ये हमने ये देख लिया था। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स पर। ऑलराइट, 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? इनिशिएशन। सबसे पहला क्या है? इनिशिएट होगा ये प्रोसेस। किस तरीके से? It involves the attachment of RNA polymerase into promoter region to start of the gene। अब क्या होगा? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा और यूकैरियोट्स में क्या होगा, हम लोग ये भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन किस में होगी? उनका डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी न्यूक्लियस में। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो उनका न्यूक्लियस किस तरीके से होता है? ऐसे खुला पड़ा होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स का है और ये यूकैरियोट्स का है। सही है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, इसलिए यूकैरियोट्स को यूकैरियोट्स कहा जाता है। यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पॉइंट क्लियर है? अब हम इसमें देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है टी टी और -10 सीक्वेंस, और इसके अलावा प्रेजेंट होती है TTGACA और -35 सीक्वेंस। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है TA बॉक्स और 25 सीक्वेंस, या फिर CAAT बॉक्स और -70 सीक्वेंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। इसके हम डायग्राम देखेंगे एंड में। इसके बाद आता है एलोंगेशन का स्टेप। एलोंगेशन का मतलब क्या है? जो इनिशिएट हुआ था आरएनए पॉलीमरेज की वजह से, जो इनिशिएट हुआ था, उसको एलोंगेशन हो रही है, उस रीजन की एलोंगेशन हो रही है। ठीक है, देन क्या होगा? टर्मिनेशन। अब हम इसको डायग्राम की तरह समझते हैं, फिर हम इसके टेक्स्ट पर आएंगे। हम इसको शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हमने अभी तक पढ़ी है बातें, वो सबको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इस तरीके से, नहीं, सबसे पहले हमने डीएनए देखा कि डीएनए किस तरह का होता है। इस तरह का शेप होता है डीएनए का। ठीक है, 3' to 5' एंड्स होते हैं इसमें,
ठीक है, इस तरीके से डीएनए का स्ट्रैंड होता है। देन इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लॉन्ग करके ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक होता है इसमें पूरा का पूरा डीएनए कोड नहीं कर रहा होता, बल्कि एक स्पेसिफिक पार्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं कहूंगी कोडिंग डीएनए। ठीक है, कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए क्या होता है? जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एलिजिबल है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला कोडिंग डीएनए होगा, जो नहीं कर रहा कोड उसको हम सिंपली कहेंगे नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सिर्फ ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, जो ये वाला पार्ट है, मैं इसको इनलार्ज कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, यहाँ पे इनलार्ज कर रही हूँ। हमने इसको क्या किया, इनलार्ज कर लिया। ये जो कोडिंग डीएनए था इसको हमने इनलार्ज कर लिया। जो मैंने आप लोगों को शुरू में डायग्राम एक बताई थी, जब वीडियो शुरू हुई थी उस वक्त बताई थी बात, कि ये वाला कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये वाला कहलाता है कौन सा, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड अलग है और कोडिंग डीएनए अलग है। कोडिंग स्ट्रैंड कोडिंग डीएनए का पार्ट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे होता है 5 प्राइम एंड, यहाँ करते हैं 3 प्राइम एंड, यहाँ पे करते हैं 3 प्राइम और यहाँ पे करते हैं 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अच्छे से। अब हमें क्या करना है, नीचे हम इसको मजीद देखते हैं। अब जो है हमारे पास स्टेप नंबर 1, क्या है ये, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या देखा था हमने, स्टेप नंबर 1, इनिशिएशन। इनिशिएट होगी ट्रांसक्रिप्शन। किस तरीके से होगी, अभी हम लोग इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ले लिए 2 डीएनए के स्ट्रैंड। ठीक है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रोमोटर रीजन आएगा। प्रोमोटर रीजन हम इस कलर से कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास प्रोमोटर रीजन। इसमें आ गया हमारे पास साथ में आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि हमने सबसे पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक एंजाइम है। अब क्या है, ये क्या था, प्रोमोटर रीजन था। प्रोमोटर रीजन, ये था प्रोमोटर रीजन। अब यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी बुक में आई थिंक मेंशन नहीं है, जिसका नाम है सिग्मा प्रोटीन। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो खुद से रीड नहीं कर सकता कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है या नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड है या नहीं, ये खुद से रीड नहीं कर सकता, बल्कि एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है सिग्मा प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है इन दी रीडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है,
अब क्या होगा, अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ पे ये चल रहा है जो हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पे मैं उल्टा कर रही हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये करके याद मत रखिएगा कि ये है कोडिंग्स, ये ऊपर वाला 5 प्राइम होगा 3 प्राइम होगा, इस तरह से याद नहीं रखिएगा, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे याद रखना। ओके, अब क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज था ये आके अनवाइंड करना शुरू करेगा, अनवाइंड कर रहे, खोल रहा है डीएनए को इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन लगा हुआ था, प्रोमोटर रीजन किससे कलर, पिंक कलर से, ये हमने प्रोमोटर रीजन ड्रॉ किया, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज वो सिग्मा प्रोटीन का काम हो गया, वो चला गया, ठीक है। उसने बता दिया कि यहाँ पे आके तो मैं अनवाइंड करना है आरएनए पॉलीमरेज को, उसने अनवाइंड करना शुरू कर दिया। अब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर एमआरएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखें एमआरएनए बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, एमआरएनए, और ये क्या था, प्रोमोटर रीजन, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। मैं इसको बार बार लेबल नहीं करूंगी क्योंकि काफी दफा बता चुकी हूँ। ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम है, फिर से ये 3 प्राइम है, एंड देन ये 5 प्राइम है, सही है। अब हम जरा टेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इनिशिएशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या है, अब हम पढ़ेंगे इलोंगेशन, जो कि है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, इलोंगेशन, ठीक है। ये सारा का सारा रीजन अनवाइंड हो चुका है और यहाँ से मैसेंजर आरएनए बन के निकल रहा है। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। इसके लिए आप लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, जो कि फर्स्ट ईयर का पार्ट था सिलेबस का, तो आप लोग वहाँ से जाकर रिवाइज करें अगर ये 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड की बात क्लियर नहीं हो रही तो, ठीक है। ये रहा प्रोमोटर रीजन, हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसको अनवाइंड करता जा रहा है और साथ में मैसेंजर आरएनए जो है वो बन के बाहर निकलता जा रहा है, मैसेंजर आरएनए बन के बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है। अब हम वापस से बनाते हैं डायग्राम। फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ठीक है। क्या हुआ था, प्रोमोटर रीजन यहीं पर है, आरएनए पॉलीमरेज जा रहा है, अनबाइंड कर रहा है और मैसेंजर आरएनए बन के बाहर आ रहा है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए पहले मैंने सबसे पहले स्टेप में कितना छोटा बनाया था, देन सेकंड स्टेप में बड़ा, एंड देन थर्ड स्टेप में और ज़्यादा बड़ा। थर्ड स्टेप में मैसेंजर आरएनए सबसे बड़ा बन गया, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, स्टेप 3 जो कि आखिरी स्टेप है, इसका नाम है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब खत्म हो जाना, मतलब अब ये फिनिश हो जाएगा ये प्रोसेस, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस अब स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप। ऑलराइट, इसको इरेज कर देती हूँ।
डायग्राम आप लोगों को पेपर में बनानी है, ये नहीं कि आप लोग किसको छोड़ के आ जाए, नंबर कटेंगे वरना। अब क्या है, ये रहा हमारे पास, जैसे प्रोमोटर रीजन था ना, वैसे ही प्रेजेंट होता है टर्मिनेशन रीजन, जो कि कुछ बेस पेयर्स होते हैं। वो क्या होते हैं अभी हम लोग ऊपर पढ़ेंगे टेक्स्ट में, हमारे पास थ्योरी लिखी हुई है उसमें हम पढ़ेंगे। देखें, ये आ गया हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बन गया है, ये बन गया हमारे पास मैसेंजर आरएनए। और ये आके लास्ट स्टेप में क्या क्या होगा हम लोग लिखते हैं, मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा। डिटैच क्यों होगा, क्योंकि कुछ बेस पेयर्स आ जाएंगे जो कि हम ऊपर पढ़ेंगे, और यहाँ पर डीएनए वापस से, देखें ऊपर देखते हैं हम सबसे पहले, इसलिए मैंने डायग्राम से मिटाई थी ताकि हम लोग ऊपर देखते रहें। सबसे पहले इस वाले रीजन में हुई ट्रांसक्रिप्शन, थोड़ा सा मैसेंजर आरएनए बना, देन ये वाला पोर्शन में हो गई, देन ये पार्ट ट्रांसक्राइब हो गया, ट्रांसक्राइब ट्रांसक्राइब हो गया ये वाला पार्ट। अब क्या, ये हो गया, देन इस वाले पोर्शन की बारी आई, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, देन इस वाले पोर्शन की बारी आई, देन इस वाले पोर्शन की बारी आई। उसके बाद इस वाले पोर्शन की बारी आई, इसी तरीके से सबकी बारी आती गई, और पीछे वाला जो है वो वापस से बाइंड होता गया, वाइंड हो गया, वाइंड जो खुला था वो वापस से क्लोज होने लगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा, ये बता रही थी मैं, ठीक है। और टर्मिनेशन रीजन जो है वो हो गई है टर्मिनेशन, हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या है, हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, इलोंगेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आफ्टर बाइंडिंग टू प्रोमोटेड रीजन, आरएनए पॉलीमरेज फोर्सेस द डबल हेलिक्स रीजन ऑफ डीएनए टू अनवाइंड। इलोंगेशन में क्या हुआ, ये जो आरएनए का रीजन है, जो डीएनए का रीजन है, आरएनए पॉलीमरेज ने इसको फोर्स किया कि तुम खुल जाओ। किस तरीके से, अपने एंजाइम के एक्शन से। एंजाइम्स क्या होते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। चैप्टर 2 पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में, सही है। अब क्या हो रहा है, इन 3' to 5' डायरेक्शन। अब लास्ट स्टेप क्या था, टर्मिनेशन हैपेंस व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेशन रीजन of the gene which contains a specific basis of DNA. This region triggers two events. ये दोनों इवेंट भी समझ आ जाने चाहिए अब, क्योंकि मैंने डायग्राम से सब कुछ समझाया है। कंप्लीट डिटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डिटैचेस फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड टर्मिनेटिंग ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे जरा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है ना। अब वो क्या क्या होते हैं जो कि टर्मिनेशन रीजन बनाते हैं, जीसी बेस हेयरपिन, जीसी बेस पेयर्स फॉलोड बाय एटी बेस पेयर्स। हेयरपिन आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके से होती है, यूं, ठीक है, इस तरीके से होती है हमारी हेयरपिन। इसी तरीके से
बन जाती है टर्मिनेशन रीजन्स की, ऐसा शेप आ जाता है जैसे कोई हेयर पेन है, तो हम इसको कहते हैं GC हेयर पेन। एंड अ स्मॉल टेल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन द RNA मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। स्टडी विद अनाबिया। अल्लाह हाफिज़।